नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। एग्जाम्स का सप्लीमेंट्री लेफ्ट ओवर का मैंने न्यूज क्या दिखाया। बिहार के बच्चों का गुस्सा फूट गया साहब, जैन जी का गुस्सा फूट गया साहब। बोलने लगे कि हमारे यहाँ सिर्फ 2 बार बाजार लगता है। काहे का? बोले साहब कुंभ का मेला। हमने कहा कुंभ का मेला तुम्हारे यहाँ कहाँ लगता है? तुम्हारे यहाँ तो वो देवी जी का वाला वो लगता है, साल में 1 बार आता है, बस हो गया। गंगा मैया का, वो छठी मैया का जो होता है 1 ही बार होता है। बोला सर वो तो छठी मैया का 1 बार होता है, लेकिन हमारे यहाँ साल में 2 बार कुंभ का मेला लगता है, बल्कि कभी कभी 3 बार लगता है कुंभ का मेला। तो हमने कहा काहे का? बोले 1 बार आईटीआई के एडमिशन के समय में, और 1 बार जो है तो जब सप्लीमेंट्री के परीक्षाएँ होती हैं तब 2 बार मेला लगता है। हमने कहा किसका मेला लगता है, सही सही बताओ। तो बोले सर आईटीआई वालों का मेला लगता है, आईटीआई के जो डायरेक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनका मेला लगता है। सिर्फ 2 बार मेला लगता है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 18 साल, कोई 19 साल, कोई 20 साल के बच्चे, और बड़ी बातें कह गए। बोले साहब कभी आप कैमरा लेकर के बिहार में आइए और चेक करिए, या सरकार चेक करे। तो हमने कहा कि वहाँ पे सरकार की शिकायत होती है, सब कुछ होता है सीएम हेल्पलाइन पे, और सुनते हैं कि सब ठीक ठाक रहता है। तो बोले सरकारी आंकड़ा तो सरकारी आंकड़ा है, काहे आप नहीं जानते हैं कि कागज़ पे चलती है? बोले कि बिहार की जो है तो 70%, 100 में 70% आईटीआई कागज़ पे चल रही है साहब। बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईटीआई के बच्चे कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ 70% आईटीआई कागज़ पे चल रही, 30% आईटीआई चल रही है, बस हो गया। और वो भी भुखमरी के शिकार हो गए। सवाल ये है, वो पैसा लेते हैं तो उनके यहाँ स्टूडेंट कम आते हैं। 10-10 हज़ार रुपये से लेके 45 हज़ार रुपये तक पास होने की गारंटी तक में एडमिशन चलता है। और जैसे एडमिशन का समय 2-3-4 महीने तक रहता है, तब तक आईटीआई वाला दिखता है, आईटीआई दिखती है, आईटीआई में सामान दिखता है, मशीन दिखती है, और 2-4 और बैठे हुए मिलते हैं। जैसे एडमिशन ख़त्म हो जाता है तो साहब आईटीआई में बंद, कहो तो काहे की दुकान, और कभी खुलती भी नहीं है। फिर जैसे ही सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम का समय आता है, या मेन एग्ज़ाम का समय आता है, तो परीक्षा का फीस या ट्यूशन फीस उगाने के लिए फिर से जो है तो आईटीआई का ताला खुल जाता है, और फिर आपको बुलाया जाता है, और फिर आपको जो है तो डराया धमकाया जाता है, और फीस वसूली होती है। बाकी साल भर न तो आईटीआई चलती है, न कुछ होता है साहब। आपको समझना है तो समझिए। तो हमने कहा दिखाइए आईटीआई, दिखाइए, देखें ना। बोले साहब दूर से दिखाएंगे, नज़दीकिया से नहीं दिखाएंगे, डर है। तो हमने कहा जब इतना डरते हो तो काहे आईटीआई करते हो? गरीब गरुआ हूँ साहब, इन लोगों से, बड़े लोगों से थोड़ी लड़ सकता हूँ। कहो तो आज की सुबह ना देख पाऊँ, कल की सुबह ना देख पाऊँ। आप हिम्मत डाले हो, आप अपने उसमें पट्टी में चलाए हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमसे संपर्क करिए। तो आपसे संपर्क कर लिया हूँ प्रभु, अब आप बताइए आप क्या करेंगे, बताइए। हम ही को कह रहे। अब हमको लगा कि सरकारवा बन जाए तो फिर सीएम साहब को और पीएस जो बने उनको चिट्ठी लिखा जाए कि एक बार जितनी बिहार की आईटीआई है, इन लड़कों से मैंने बोला है कि शिकायत मेरे ईमेल एड्रेस पे कर दो, है ना, ताकि हमारे पास सबूत रहे सरकार को बताने के लिए। आपका ईमेल एड्रेस का नाम हम हाइड कर देंगे, नहीं देंगे। पहचान तो हम छुपाते हैं, जानते हैं आप लोग, लेकिन मेल कर दीजिए, है ना। हमारा मेल लिखा हुआ है, उस पर आप जाएंगे तो जहाँ पे सब लिखा रहता है ना, टैग एसईओ रहता है, वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस पाएंगे। हमको मेल कर दीजिए आप कि कौन सी आईटीआई है आपकी, कहाँ की आईटीआई है, और कहाँ कहाँ की आईटीआई को जांच करवाना है, या फिर पूरे बिहार की आईटीआई की जांच करवा दिया जाए जैसे राजस्थान की हुई थी, है ना। ये सच्चाई है कि कागज़ पर सारी चीज़ें होती हैं। कुछ वहाँ के लोग भी हैं जो सरकार से जुड़े रहते हैं। एक लेटर निकलता है निरीक्षण के लिए, फिर उसको दबा दिया जाता है। हाँ, वही हनुमान जी का प्रसदवा चढ़ा करके उसको किया जाता है। लेकिन इसमें आप सबको घेरे में नहीं ले सकते हो।
बहुत सारी आईटीआई हैं जो बहुत अच्छे से चलती हैं और बिहार के लड़कों को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, आगे नौकरी भी करते हैं। एक लड़का तो मैं आज सच बता दूँ, वो उत्तराखंड में कहीं पे नौकरी करता है और वो 15 दिन ऊपर पहाड़ पे कहीं रहता है, लेकिन वो 15 दिन बाद जब आता है तो हमारा वीडियो देखता है और हमको कॉल ज़रूर करता है। मैंने महीने में उसको एक बार तो फ़ोन आना ही आना है। कहता है सर आपके कारण आईटीआई हमारी पूरी हुई थी, उसका कुछ रुक गया था और थैंक यू करता रहता है, बताता रहता है, बिहार की स्टोरी भी बताता रहता है। वो देखेगा अब तो कहेगा, ठीक है ना, उस लड़के को। तो यहाँ पर थोड़ा सा सबको तो नहीं लपेटा जाएगा, लेकिन नवंबर में मैं सोच रहा हूँ कि संयुक्त निरीक्षण करवाने के लिए डीजीटी को भी लिखा जाए और सरकार को भी लिखा जाए। एक तो यहाँ पे कोर्सविचवा गैंग बहुत हावी है, ख़ास तौर से कोचिंग सेंटर वाले, वो अपने बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं कि यहाँ पे आईटीआई होती है। गांव घर से लड़कों को पकड़ करके ले आते हैं कि आईटीआई करवा देंगे, सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, और ऐसे करके लड़का 5 साल से जूझ रहा है, ठीक है ना कोचिंग में पास हुआ, ना आईटीआई में पास हुआ, ना कुछ हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कोर्सविचवा गैंग। और इस बार चुनाव में भी कोर्सविचवा गैंग लगा था एक पार्टी के उसमें, हालांकि वो पार्टी की हालत इतनी ख़राब हुई कि नहीं जीत पाई। तो कोर्सविचवा गैंग भी थोड़ा सा अभी जो है तो निद्रा में सो रहा, अभी उनको नींद से जागे नहीं है, ठीक है ना, इतना बेहोशी है। ये जनता जो है ना, जब ऐसे जगती है तो एक तरफा करती है। बिहार के लड़के भी अब जग गए हैं, और जगिए भाई साहब, आईटीआई टॉक शो का साथ दीजिए। और अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो आप निश्चित जो मेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये लड़कों ने जो दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवाज़ उठाई। और यहाँ पर मैं कहूँगा आपको कि आपने जो हिम्मत दिखाया है, उस हिम्मत को एक और हिम्मत दिखाइए कि आपने मेरे को व्हाट्सअप किया है। और मेरे को लगता है कि ये रात तक में, कल तक में 100 से ऊपर शिकायतें हो जाएंगी। इसको आप मेल कर दीजिए मेरे को, है ना, मेल कर देंगे तो आधिकारिक हो जाएगा। फिर उस पर मैं निश्चित ही सरकार बनते ही मैं दिसंबर में पूरी आईटीआई की जांच करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, निश्चित कोशिश करूंगा। फिर आरटीआई लगा करके मैं फिर हंगामा खड़ा कर दूंगा, चाहे जो जितना बड़ा अधिकारी हो, है ना, गलत नहीं होने दूंगा। क्योंकि ये आप लोगों के मेहनत का पैसा है और मेहनत का पैसा हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे बर्बाद करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, खुश रहिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट, और वही स्वदेशी खरीदिएगा, है ना। मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, आप भी स्वदेशी चीज़ खरीदिए, है ना। थोड़ा सा विदेशी से दूर रहिए, बाकी मर्जी आपकी है, जैसा भी रहिए ना तो साहब खुश ज़रूर रहिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा लगे वैसा करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।